देखिए, बहुत हो गया कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। बार बार लोग इसी को लेकर के परेशान हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, और ज़्यादातर लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बार बार बता रहे हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा, आपको लग रहा है इतना जाएगा। देखिए, कट ऑफ का अगर खेल ख़त्म हो गया हो तो अब आगे की प्लानिंग कर ली जाए। डियर स्टूडेंट, अगर आपको लग रहा है कि हमारा इतना आएगा या नहीं होगा या होगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप अगर सेकेंड फेज़ की तैयारी कर लेंगे तो उससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा आपका बहुत बड़ा। सेकेंड फेज़ में जो सबसे कठिन चीज़ होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन, यानी कि जीडी। और जीडी सीखने के लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और थोड़ी बहुत टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप अपने टॉपिक्स की नॉलेज ले लेंगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लेंगे, तो आपको नुकसान तो नहीं करेगा आगे चल के। तो आप क्यों कट ऑफ के चक्कर में पड़े हैं। आने वाले 15-20 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, कट ऑफ कितना गया है या कितना नहीं गया है। लेकिन अगर आप इसी में उलझे रहेंगे तो आगे की तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे जीडी पे। तो वो सब चीज़ें छोड़िए और फोकस कीजिए। और जिनका एक्चुअल में ख़राब पेपर गया है या पेपर छूट गया है, वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्योंकि इस बार एग्ज़ाम लेने में लेट हो गया कोविड-19 की वजह से, तो बहुत ही जल्द अगली वैकेंसी आएगी। तो क्या आप फिर चाहते हैं कि आप फिर कट ऑफ के आसपास ही अटके रहें। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करेंगे इस बार कि अगली बार कट ऑफ की कोई चिंता ही नहीं रह जाएगी। जो बच्चा 40+ करके आया है सही, उसको क्या टेंशन है कट ऑफ की। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर मैंने 48 क्वेश्चन किया, मैंने 45 क्वेश्चन किया और मेरा 1-2 गलत होगा, बाकी के सभी सही हैं। उनको कॉन्फिडेंस है। तो जब उनको लग रहा है कि मेरा 42-45 आएगा, तो बहुत होगा तो 1-2 और एक्स्ट्रा गलत होगा, तो उन बच्चों को कट ऑफ की कोई चिंता नहीं है। तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अगली बार जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा तो मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा, कट ऑफ के बिल्कुल आसपास नहीं नजर आऊंगा, मैं सीधे टोटल मार्क्स के आसपास नजर आऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज से ही लग जाइए। कल से मैंने करंट अफेयर की क्लास शुरू कर दी है सुबह, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे जा रही है। टेलीग्राम का आईडी है द सुधीर पांडे, वहाँ पर पीडीएफ जा रही है। आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लीजिए। जिनको आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उनके लिए मैं एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि आज से मैं कोशिश करूंगा कि डेली शाम को आपको टॉप 10 क्वेश्चन पर डे मिले। ठीक है, आई थिंक 7 बजे के आसपास शाम को पर डे आपको 10 इंग्लिश के क्वेश्चंस मिले, जिसमें फाइंड द एरर हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, इडियम फ्रेज हो सकता है, एंटोनिम सिनोनिम हो सकता है, या टोटल 10 के 10 फाइंड द एरर पे हो सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स पे होते हैं। मतलब मिक्स क्वेश्चन करके 10 मिलेंगे, ताकि आपकी ये जो तैयारी है ये तैयारी बरकरार रहे और आने वाले समय तक ये तैयारी पॉलिश होती जाए, इसमें एक्यूरेसी बढ़ती जाए, स्पीड बढ़ती जाए। इसके लिए तो आपका 2 क्लास फिक्स हुआ, एक सुबह करंट अफेयर का और एक शाम को टॉप 10 वाला। उसके बाद बेसिक्स की भी मैं शुरुआत बहुत ही जल्द करने वाला हूं, लेकिन आपका रुझान मैं देखना चाहता हूं। आप कितना डेडिकेटेड हैं, आप कितना चाहते हैं कि नहीं मुझे अगली बार तैयार होके जाना है। देखिए, इतना वक्त इस बार मिला था कोविड-19 की वजह से, मैं बार बार चिल्ला रहा था कि देखिए आपका एग्ज़ाम होगा, आप एकदम तैयार रखिए खुद को, लेकिन बच्चे सुनते नहीं थे और आज कट ऑफ को लेकर के परेशान हैं। बाद में एज रिलैक्सेशन चाहती है। तो जिनको मौका मिलता है, बहुत ही सुनहरा मौका मिलता है लाइफ में। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि मौके बहुत नहीं मिलते हैं, गिने चुने मौके मिलते हैं। और इन गिने चुने मौक़ों को अगर आपने दोनों हाथों से नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर निकल जाएंगे, रेत की तरह हाथ से फिसल जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। इसलिए पेन उठाइए और कॉपी उठाइए और लिखिए अपने गोल को कि मुझे क्या करना है। मुझे 1-2 महीने में फिर से नया एग्ज़ाम देना है, 2 महीना 3 महीना, आई थिंक नवंबर के अराउंड हो सकता है। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। आप सोचते हैं कि मुझे अगली बार चांस मिलेगा तभी मैं तैयारी करूंगा। अरे ठीक है, आपकी एज क्राइटेरिया के आसपास है, हो सकता है कि चांस न मिले,
50% से चांस है जिनके आसपास जो मैंने बताया था इस क्राइटेरिया। तो नहीं मिलेगा तो नुकसान क्या होगा आपका? जो आप पढ़े रहेंगे वो किसी और एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं कि या कि फिर आपको बस यहीं तक पढ़ के फिर लाइफ में पीछे जाना है। पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है ना। तो ये तैयारी आपको नुकसान तो नहीं देने वाली है। तो आप ये सोच करके कि नहीं मुझे आगे बहुत जाना है, बहुत कुछ करना है, आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। तो तैयार रहिएगा टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे के लिए, और मैं इसी तरह से आपकी हेल्प करता रहूँगा। जिन बच्चों को फेज सेकंड का एग्ज़ाम देना है उनके लिए मैं एक वीडियो इंपॉर्टेंट डेली देता रहूँगा, ठीक है। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि कट ऑफ खेलना छोड़ दीजिए, आगे फोकस कीजिए, रनिंग पे फोकस कीजिए, खुद को मेंटली फिजिकली फिट रखिए, और इंग्लिश आप पढ़ना सीखें, बोल बोल के लाउड रीडिंग करें। कोई भी इंग्लिश अगर आपको बुक नहीं मिल रही है स्टोरी टाइप की, तो आप विकीपीडिया पे खोलिए, ओपन कीजिए, एक एक सब्जेक्ट या किसी कंट्री के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप इंग्लिश में विकीपीडिया वगैरह खोल करके और उसको लाउड रीडिंग कीजिए। लाउड रीडिंग करने से क्या होता है कि आपको बोलने का आपको लहजा पता चलता है, और जो आपकी जीभ है उसको इंग्लिश बोलने की आदत होती है। आप जब अपनी बातों को खुद सुनते हैं बोल करके, तो आपके अंदर ईरर क्या है वो पता चलता है। आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके आप सुन सकते हैं या मिरर के सामने बोल सकते हैं। प्रैक्टिस 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 कीजिए, नुकसान नहीं देने वाला है ये चीज़, आपको फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है। तो फोकस ऑन योर सेकेंड फेज। एंड जो बच्चों को लगता है कि नहीं मेरा, देखिए सेकेंड फेज आप दीजिए नो डाउट, लेकिन अगली भर्ती आएगी, अगर आप एलिजिबल होंगे तो उसको भी भरेंगे। एक बच्चा ने कमेंट किया था कि सर एक बार में 2 वैकेंसी आती है तो क्या मैं दोनों में भर सकता हूँ? डेफिनेटली भर सकते हैं आप। अभी सेकेंड फेज का देते देते फिर अगला फिर एग्जाम दे दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर इसमें छठे तो उसमें हो जाएंगे, है ना। तो मौके आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए, मुझे लगेगा कि नहीं मेरी बात आप तक पहुंच गई है और आपको समझ में आ गया है। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपसे 2-4 बातें हो सकें, आप हमारे बारे में जान सकें और हम आपके बारे में जान सकें, ठीक है। पारदर्शिता जरूरी है, द सुधीर पांडे सर्च करना है इंस्टाग्राम पे और फॉलो कर लेना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।